दरअसल किशन बहुत लालची और आलसी किस्म का आदमी था। उसके पास कोई खेत नहीं था। वो साहूकार के खेत के तरबूज दूसरे गांव में बेचता था और बदले में साहूकार उसे कुछ मुनाफा दे देता था। इसी से किशन की आमदनी चलती थी। कुछ देर बाद किशन रोटियां हाथ में लेकर सीधा साहूकार की हवेली पर पहुंचा। अरे किशन, अरे भाई, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रहा था। आज तुझे आने में देर हो गई। हमेशा की तरह तेरे और तेरे पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा था क्या हैं? अरे मेरी पत्नी का पता ही नहीं खुद को क्या समझती है, कौन सा 30 मार खा समझती है। हमेशा जिद करती है कि मैं कोई खेत खरीद लूं। अब उसे कौन समझाए कि खेत खरीदना आलू खरीदने जैसा थोड़ी ना है। किशन, तू और तेरी पत्नी दोनों का स्वभाव एक ही जैसा है। तू भी लालची और तेरी पत्नी भी लालची। तू कामचोर और तेरी पत्नी भी कामचोर। अच्छा देख, हमारे गांव के सभी लोग भाईचारे से रहते हैं। अब जिनके पास खेत नहीं होता उनकी मदद की जाती है, जैसे तेरे साथ हो रहा है। तेरे पास खेत नहीं है, लेकिन मैं तुझे अपने खेत के तरबूज मुफ्त में देता हूँ। तू उन्हें बेचता है और उसमें से मैं तुझे 20% मुनाफा भी देता हूँ। अब देख, तेरी जिंदगी अच्छी खासी चल रही है। और बता, तुझे और क्या चाहिए? अरे साहूकार, ये सब बातें करना आसान है। तुम तो इसलिए ऐसा बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास तो बहुत सारे खेत हैं। तुमको क्या दिक्कत है? अरे बस कर जा तू, मुझे तुझसे बहस नहीं करना। चल खेत चलते हैं, तुझे तरबूज दे देता हूँ। अपना गधा साथ लाया है ना? हाँ हाँ साहूकार, गधा साथ में लाया हूँ, चलो। कुछ देर बाद किशन अपने गधे के साथ साहूकार के खेत में खड़ा था। साहूकार एक और किशन को इशारा करते हुए बोला। तो वो देख, सामने जो तरबूज दिख रहे हैं ना, उन सभी को अपने गधे पर लाद ले और शाम तक बेच देना, ठीक है? किशन तरबूजों की ओर बढ़ने ही वाला था कि तभी साहूकार का नौकर वहाँ दौड़ता हुआ आया। साहूकार जी, हाँ साहूकार जी, खेत में बुवाई का काम चल रहा था। हम जमीन खोद रहे थे, तभी हमें अंदर से एक बहुत ही विचित्र चीज मिली। ये सुनकर किशन के कान खड़े हो गए। वो चुपचाप होकर नौकर की बातें सुनने लगा। कौन सी विचित्र चीज? नौकर ने अपनी जेब से एक बड़ा ही विचित्र बीज निकालकर साहूकार को दे दिया। बीज तरबूज के बीज जैसा दिख रहा था।